सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज सौर मंडल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूं। सौर मंडल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूं। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं, पहला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? तो यहां सूर्य के किस भाग को देखा जाता है? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर या कोर। तो यहां जो आपके विकल्प दिए गए हैं, जो फोटोस्फीयर है, इसे आप कहते हैं प्रकाश मंडल, और यह प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर यदि देखा जाए तो इसका तापमान यह कितना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसे फोटोस्फीयर को ही क्या कहते हैं? सूर्य का धरातल कहते हैं। इसे ही सूर्य का धरातल कहते हैं। इसी फोटोस्फीयर में फ्रॉनहोफर रेखाएं और सौर कलंक भी मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी? दूसरा विकल्प जो है कोरोना क्या है? यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सौर पवन होती है। जो सौर पवन होता है वह कहाँ मिलती है? इसी कोरोना या वायुमंडल में, जो बाहरी परत है। वहीं जब हम क्रोमोस्फीयर की बात करते हैं तो क्रोमोस्फीयर को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर यह आपका वर्णमंडल, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वर्णमंडल कहते हैं। यह सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। यह सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। और कोर, जो चौथा विकल्प दिया गया है, तो कोर यह सूर्य के आंतरिक संरचना का खंड है। यह सूर्य के आंतरिक संरचना का खंड है। तो सूर्य की संरचना में आंतरिक और बाह्य, तो यह ऊपर का तीनों, यह आपके बाह्य रूप की बात करते हैं। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है, तो उसका आपका विकल्प कौन सा है? वो फोटोस्फीयर, जिसे सूर्य का धरातल कहते हैं, यह आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न ये रहा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 70 वर्ष। तो यूरेनस सूर्य का परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा कर लेता है, और यही विकल्प आपका क्या होगा? उत्तर होगा। और यूरेनस के बारे में कि यह क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये रहा तीसरा प्रश्न। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर ये आपका मारियाना ट्रेंच जो है, वह सबसे गहरा स्थान है समुद्र तल से। तो आपका आंसर ये तीसरा विकल्प होगा। ये रहा चौथा प्रश्न। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय? 8 मिनट, 9 मिनट,
7 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड। तो वैसे जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो कई पुस्तकों में कई अलग अलग स्थानों पर इसका उल्लेख अलग अलग मिलता है। कुछ पुस्तकों में 8 मिनट 16 सेकंड की बात करते हैं, वहीं कुछ पुस्तकों में 8 मिनट 18 सेकंड की बात करते हैं और कुछ स्थानों पर 8 मिनट और 20 सेकंड का उल्लेख मिलता है। तो यहां आपका जो विकल्प दिया गया है तो इसमें 8 मिनट तो यहां चौथा विकल्प आपका इन विकल्पों में आपका उत्तर होगा 8 मिनट 18 सेकंड। आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम चुने। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। तो जो कोड दिया गया है ऊपर उनको सही क्रम किस में लगाना है? आरोही क्रम में। तो इनका जो आरोही क्रम है वह आपका जो बनेगा उसमें सबसे पहले, चूंकि आरोही कहता क्या है? आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम की बात करता है। तो यहां सबसे छोटे से हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका उससे क्रम में अगला हम चलते हैं तो वैसे देखा जाए तो बुध के बाद मंगल आपका आता है दूसरा। फिर मंगल के बाद आपका कौन सा आएगा? मंगल के बाद आपका शुक्र आएगा। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी आएगा। तो यह सीरियल जो क्रम है यही आपका क्या है? यही आपका उत्तर बनेगा जो कि तीसरा विकल्प है। अगर इसी क्रम में आठों ग्रह की बात हम कर दें तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद आपका आएगा अरुण, वरुण। फिर पृथ्वी के बाद क्या आएगा? पृथ्वी के बाद आएगा वरुण, वरुण के बाद आएगा आपका अरुण और अरुण के बाद आपका आएगा शनि और फिर सबसे अंत में आपका आएगा कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 7 ये रहा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। प्रश्न संख्या 8 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो यहां जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये क्षुद्र ग्रह भी सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, जबकि निहारिका इसका भाग नहीं। बल्कि निहारिका क्या है? निहारिका का भाग सौर मंडल है। क्योंकि निहारिका के अंदर सौर मंडल मिलता है तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर डी होगा। प्रश्न संख्या 9, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। तो उसका नाम था आपका मैगेलन। तीसरा विकल्प ये आपका क्या है? ये उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। विकल्प है आपका बुध,
मंगल, तीसरा विकल्प शुक्र और चौथा विकल्प प्लूटो। तो यहां जो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें पूछा है पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, और ये आपका क्या है? यही आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 11, सूर्य के दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? तो जब हम सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का देखते हैं, तो उसमें बृहस्पति और शनि ये आपके किस में आएंगे? ये मंगल और यूरेनस के मध्य आते हैं। ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, दूसरा विकल्प 61%, तीसरा आपका 75% और चौथा 5%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो है वह 71% होता है। पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है पुनः बढ़ने लगता है? तो यहां परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है। यहां बता दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यह 165 मीटर पर परिवर्तित होता है। अर्थात 165 मीटर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और पृथ्वी की जलवायु की समस्त गतिविधि इसी क्षोभ मंडल में होती है। प्रश्न संख्या 14, किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है? पहला विकल्प दिया है लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा है सुपरनोवा विस्फोट, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा, लाल दानव। तीसरा विकल्प है श्वेत वामन, सुपर विस्फोट, लाल दानव, न्यूट्रॉन तारा। और चौथा विकल्प दिया गया है न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन, लाल दानव और सुपरनोवा। तो इसमें जीवन चक्र का सही क्रम जो देखना है, तो वह आपका पहला विकल्प सही है, क्योंकि लाल दानव रेड जाइंट जो है वह श्वेत वामन के क्रम में चलता है। श्वेत वामन से फिर वह सुपरनोवा विस्फोट की होता है, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसका जो केंद्रीय तत्व बचता है वहां न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। प्रश्न संख्या 15, किस तारे को पल्सर भी कहा जाता है? यहां लाल दानव तारा, दूसरा विकल्प श्वेत वामन तारा, तीसरा न्यूट्रॉन तारा और चौथा विकल्प दिया है जीवाश्म तारा। तो पल्सर जो है वह न्यूट्रॉन तारा को कहा जाता है, या न्यूट्रॉन तारे को ही पल्सर के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रॉन तारा जो है वह एक विशाल तारा है। तो जब वह विशाल तारा क्या होता है, अपनी अंतिम अवस्था में आता है, विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में आता है, तो वहां क्या होता है, उस विशाल तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। और उस विस्फोट के पश्चात क्या होता है, जो केंद्रीय भाग उसका अवशेष बचता है, तारे का केंद्रीय भाग, वहीं से क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है।
किसी तारे का रंग निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, उसके ताप पर या संलयन की अभिक्रिया पर। तो तारे का रंग जो है वह उसके ताप पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 17, हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे, एंड्रोमेडा, प्रोक्सिमा सेंचुरी या क्वासर्स। तो पृथ्वी से जिस भाग को आकाशगंगा के हम देखते हैं वह श्वेत दुग्ध रेखा मेखला के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मिल्की वे कहते हैं। और आपका उत्तर पहला विकल्प होगा मिल्की वे। प्रश्न संख्या 18, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो इसका उत्तर है कोपरनिकस। इन्होंने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। प्रश्न संख्या 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा। तो तीसरा विकल्प जो लुब्धक है इसे विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? पहला विकल्प 87, दूसरा 88, तीसरा 89 और चौथा विकल्प है 90। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या जो है वह 89 है। प्रश्न संख्या 21, परिक्रमण के वेग के अनुसार ग्रहों को व्यवस्थित करें। तो इसमें जो परिक्रमण वेग है उसके क्रम में हम बात करते हैं। तो जो आपके ग्रह दिए गए हैं, पहला मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा यूरेनस और चौथा पृथ्वी। तो आपको दिए गए कोड के क्रम में, यानी कौन सा ग्रह किस क्रम में किसके अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार है, वो व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, इसमें परिक्रमण वेग की हम बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले इसमें पृथ्वी की बात होगी, फिर उसके बाद आपका मंगल नंबर 2 पर आएगा और बृहस्पति नंबर 3 पर आएगा और यूरेनस नंबर 4 पर आएगा। तो ये क्रम, यानी एक नंबर पर चौथा, फिर दूसरे नंबर पर पहला, तो चौथा, पहला, फिर तीसरे पर दूसरा यानी बृहस्पति। तो आपका दूसरा विकल्प क्या होगा? आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22, सौर मंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? सौर मंडल में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, इसका घनत्व 5.52 है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में जोवियन ग्रहों को ढूंढें। मंगल, पृथ्वी, वीनस या यूरेनस। तो यहां जोवियन ग्रह कौन सा है? जोवियन ग्रह आपका उत्तर है यूरेनस। जोवियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं? इसमें आपका जुपिटर आएगा, इसमें आपका सैटर्न आता है, इसमें आपका यूरेनस आता है और नेपच्यून। तो ये आपके जोवियन ग्रह हैं और इस विकल्प में चौथा विकल्प यूरेनस इसके अंतर्गत है और यही आपका क्या होगा? यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24, सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है?
विकल्प दिया है नेपच्यून, मंगल, बुध और वीनस। तो यहाँ परिक्रमण काल जो है वह बुध का सबसे कम है। यह कितना? इसका परिक्रमण 88 दिन। प्रश्न संख्या 25, सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? शुक्र, अरुण, बुध और शनि। तो यहां तापांतर सबसे ज्यादा जो है वह किसका है? वह बुध का है। अर्थात दिन और रात के तापमान यानी उच्चतम और निम्नतम तापमान में बुध के लगभग 600 केल्विन का तापांतर होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक ताप वाला ग्रह वह शुक्र होता है, लेकिन यहां प्रश्न पूछा है क्या? तापांतर का, तो उसका उत्तर आपका आएगा बुध। प्रश्न संख्या 26, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? शुक्र, बुध, शनि, मंगल। तो यहां बुध जो है वह सबसे कम द्रव्यमान पाया गया है। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को 1 इकाई मान लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 1 इकाई मान लिया जाए, तो बुध का जो द्रव्यमान होता है वह 0.06 आता है और यह सबसे कम है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ जो पृथ्वी का धरातल, वहां का तापमान पूर्व के प्रश्न में बात कर चुके हैं कि वहां का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न संख्या 28, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो यहां सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के साथ दूसरा जो बहुतायत में पाया जाता है वह तत्व है हीलियम। प्रश्न संख्या 29, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें वर्ष में दिनों की संख्या एक वर्ष में कितनी होती है? एक वर्ष में दिनों की संख्या यहां 88 होती है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो यहां बुध जो विकल्प दिया गया है मंगल तथा शुक्र, दूसरा दिया है बुध तथा शुक्र, तीसरा दिया है मंगल तथा बुध और चौथा विकल्प है वरुण तथा प्लूटो। तो यहां आपका जो विकल्प है बुध और शुक्र, इनके क्या है? इनके कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह, सॉरी, इनके कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? विकल्प आपका दिया हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है? वह बुध है। प्रश्न संख्या 32, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र और यम। तो यहां आपका उत्तर जो होगा वह क्या होगा? वह शुक्र होगा। यहां एक अक्सर प्रश्न उठता है, शुक्र और मंगल पृथ्वी की तरह सबसे अलग हैं, अर्थात ये दोनों पृथ्वी की लेकिन विभिन्न तरीकों से। आकार, औसत, घनत्व, द्रव्यमान और सतह के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में शुक्र पृथ्वी के समान है, लेकिन मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो इनके अतिरिक्त अन्य तरीकों से पृथ्वी के समान है। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है
कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा, अर्थात वह किसके बारे में पूछ रहा है, वह आकार के संदर्भ में पूछ रहा है, और आकार के संदर्भ में कौन सा ग्रह है, वह शुक्र है। तो आपका विकल्प क्या होगा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका उत्तर होगा शुक्र। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा नाम से जाना जाता है, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो भोर का तारा और सायं का तारा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, वह किसे कहा जाता है, वह शुक्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित में भाग में से कौन सा भाग दिखाई देता है, फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर या कोर। तो यहां जो आपका सूर्य के समय कौन सा भाग दिखाई देता है ग्रहण के समय सूर्य का, तो वह क्या दिखाई देता है, सूर्य का फोटोस्फीयर भाग। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केवर्ट। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी महोदय ने किया था। प्रश्न संख्या 37, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मैगलन, अमेरिगो, वेस्पुची, पियरी या एमंडसेन। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। प्रश्न संख्या 38, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, पूर्व से पश्चिम। विकल्प दिया गया है, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। दूसरा विकल्प, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तीसरा, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है। और चौथा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो यहाँ इसका विकल्प जो होगा कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों के क्रम को देखें तो यह शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है और पहला विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 41, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 1 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी। तो सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी 3 जनवरी को होती है। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को। तो यहां अधिकतम दूरी पर होती है, तो वह आपका विकल्प है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। प्रश्न संख्या 43, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष,
या 84 वर्ष। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 29.5 वर्ष में पूर्ण करता है। आपका विकल्प तीसरा क्या होगा? आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 44 ये रहा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? विकल्प आपका दिया हुआ है 2 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। दूसरा विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 45। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वह शुक्र है। दूसरा विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 46। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? तो यहाँ पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वह 12,713 किलोमीटर, लगभग 12,713 किलोमीटर। और ये विषुवतीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर। तो यहां दोनों का अंतर पूछा है कि इनके कितना कम है ध्रुवीय व्यास। तो यहां से हम माइनस करते हैं तो हमको कितना मिलता है? 43 किलोमीटर। और आपका उत्तर दूसरा विकल्प है 43 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 47 ये। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो अभी पूर्व प्रश्न में बताया कि उसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जो आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 48। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके उस पथ को हम क्या कहते हैं? उसे हम घूर्णन कहते हैं। प्रश्न संख्या 49। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहला विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 ये। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किनके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर या उपसौर? तो जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की सर्वाधिक दूरी होती है वह अपसौर के समय होती है और यह आपका उत्तर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।